लूट हो, मैंने अभी पटना में 4 साल के बच्चे की हत्या हो जा रही है, सैनिक के फादर जी की हत्या, मैंने किसी को किसी से डर ही नहीं है, कब क्या हो जाएगा, मैंने संशय की स्थिति बनी हुई है। कहीं जिस भट्टी जिस हनक ले जाने आते थे, जिस भट्टी को लालू यादव ने एक किडनैप होने पर पंजाब से जहाज से बुलाया था, वो भट्टी कहाँ चले गए पता ही नहीं है। शासन नीतीश कुमार जी नहीं, अधिकारी चला, वो चाहे बीजेपी के साथ रहें या फिर राजद के साथ रहें, अधिकारी का ही शासन है। नीतीश जी जिस इकबाल के लिए और हनक ले जाने आते थे, वो इकबाल। सर, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो सरकार भी जो है बड़ी बैठक करने जा रही है तमाम अधिकारियों के साथ। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों का ओपिनियन है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं इंद्रभूषण कुमार, और इनसे जानेंगे कि बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्ष सवाल कर रहा है, सरकार बैठक करने जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था अभी से नहीं, जब से शासन के अल्टा पलटी का दौर शुरू हुआ है 2013 में, इसको मानता हूँ अंतिम डेट। 2013 के बाद से शासन का जो हनक है, जो इकबाल है, नीतीश कुमार जिस सुशासन के लिए जाने जाते थे, वो इकबाल हनक धीरे धीरे कम होता गया। अभी तो हालात ये है कि जनवरी में शासन बदले हुए 5-6 महीने हो गए, लगातार डिप्टी सीएम लोग कहते रहे हैं कि इकबाल कायम होगा, माफिया राज खत्म होगा, अपराधियों को बिहार से बाहर फेंक देंगे, गंगा जी में डुबो देंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आप जहाँ भी देखिए, चाहे वो बैंक हो, बैंक का लूट हो, मैंने अभी पटना में 4 साल के बच्चे की हत्या हो जा रही है, सैनिक के फादर जी की हत्या, मैंने किसी को किसी से डर ही नहीं है, कब क्या हो जाएगा, मैंने संशय की स्थिति बनी हुई है। कहीं मैंने किसी थानेदार का, किसी एसपी का, कहीं कोई इकबाल नहीं है। डीजीपी तो दिखते ही नहीं है। डीजीपी तो आज तक कभी हमको उम्मीद नहीं कि किसी पत्रकारों से उन्होंने किसी इशू पर बात भी की हो। लगता है कि डीजीपी खुद छोड़ना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, या उनकी सुनवाई नहीं हुई है, या उनको पावर नहीं दिया गया है, उनके लोग सुनते नहीं हैं जिलों में, क्या मामला ये नहीं पता। लेकिन डीजीपी जिस हनक ले जाने आते थे, जिस भट्टी को लालू यादव ने एक किडनैप होने पर पंजाब से जहाज से बुलाया था, वो भट्टी कहाँ चले गए पता ही नहीं है चल रहा है लोगों को। आप उस दौर को भी देखे थे जिस समय में नीतीश कुमार के सिर्फ नामों से लोग भय खाते थे, अपराधियों में एक खौफ दिखता था। आज क्या हो गया कि बेलगाम अपराधी घूम रहे हैं सड़कों पर? नीतीश जी की हनक बस दूर हुई है बार बार शासन बदलने से, मुझे लग रहा है। हाँ, सत्ता परिवर्तन जो होता रहा है, अधिकारी भी को भी पता नहीं रहता कि कब क्या हो जाएगा। अब अभी शासन हुए 5 महीने हुए हैं, अधिकारी लोग सशंकित हैं, विधानसभा चुनाव अभी होगा, अगले साल होगा, क्या होगा नहीं होगा। एक जो स्टेबल गवर्नमेंट था नीतीश जी का, जो पहचान थी 5 से 10 में, 10 से 13 तक, वो पहचान खत्म हो गई। उसका सीधा असर दिख रहा है कानून व्यवस्था पर, सीधा असर दिख रहा है विकास के गति पर। अधिकारी लोग अपने हिसाब से शासन चला रहे हैं, कहीं ऊपर से कोई कड़ी मॉनिटरिंग नहीं है। कोई मैंने क्या बताएं, अद्भुत। के बातों का असर नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, बात का असर नहीं हो रहा, मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी 8 घंटा 10 घंटा हर इशू पर मॉनिटरिंग करते थे, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और ये मैसेज है लोगों के बीच की, शासन नीतीश कुमार जी नहीं, अधिकारी चला रहे हैं, वो चाहे बीजेपी के साथ रहें या फिर राजद के साथ रहें, अधिकारी का ही शासन है। नीतीश जी जिस इकबाल के लिए और हनक ले जाने आते थे, वो इकबाल खत्म हो गया है। तेजस्वी यादव एक समय में कहा करते थे कि जहां सुशासन की बात नीतीश कुमार करते हैं, अब सुशासन जो है बिहार से खत्म हो चुका है। क्या इस बात अभी जो हालात हैं, जो दिख रहे हैं, तो कोई भी कहेगा, एक आम आदमी भी कह रहा है कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बिहार सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर जब बोल रहे हैं कि हर अंचल में पैसे, गरीब से भी पैसे लिया जा रहा है, सरकार भी मान रही है। मुझे मानने में कोई इतराज़ नहीं। अब तो बिहार सरकार के मंत्री ही कह रहे हैं कि हर अंचल में बिना पैसे काम नहीं हो रहा है। तो जो नीतीश कुमार जिस हनक ले जाने आते हैं, वो हनक कहाँ दिख रहा है? मंत्री भी एक्सेप्ट कर रहा है, सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है। और आप बता दीजिए कि पिछले 1-1.5 साल में किस बड़े अपराधी को इस शासन ने पकड़ा हो या फिर इनकाउंटर किया हो। जो हनक बगल के राज्य यूपी में है कि अपराधियों पर अपराध करेंगे तो उनको बुलडोजर से नाश कर दिया जाए, कहाँ कुछ हो रहा है? किसी अपराधी के खिलाफ आपने सुना है कड़ा एक्शन? क्या जंगल राज की जो तुलना की जाती थी लालू प्रसाद यादव के शासन काल को, तो अब क्या लग रहा है, बिहार किस ओर बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, जंगल उसमें क्या था कि संस्थागत
भ्रष्टाचार था, संरक्षण मिलता था ऊपर से, वो बात नहीं है। सरकार से संरक्षण नहीं मिल रहा है, सरकार मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही, सरकार कड़ाई से पेश नहीं आ रही है। सरकार की अपराधियों को पकड़ने की जो कड़ाई है, जो शक्ति है, उसमें कहीं न कहीं छेद है। या तो एसपी लोग यहाँ के लोग सुन नहीं रहे हैं, या फिर जो बिहार में एक बात चलती है कि सारे पुलिस लोग बालू और दारू में लगे हुए हैं, कानून व्यवस्था से कोई खास मतलब नहीं है। मामला वो संस्थागत भ्रष्टाचार नहीं, अब फिरौती के लिए अपहरण नहीं होता है, ये जान लीजिए। लेकिन जो अपराध है, अपराधियों में डर खत्म हो गया है कि मुझे सजा हो जाएगी, ये डर नहीं है। कुछ जो पहले वाली हनक थी नीतीश कुमार की, उन विषयों पर थोड़ा आप मतलब विस्तार से जानकारी दें कि क्या पहले नीतीश कुमार के कार्य रहते थे जो कि अपराधियों में जो है एक खौफ था और आज नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। सरकार आई थी 2005 में, किसी बात पर जो बाद में डिप्टी सीएम बने तारकिशोर प्रसाद की किसी ठेकेदार से भसाभसी हो गई थी, तुरंत तारकिशोर प्रसाद जी पर एफआईआर हो गया था। ये वो दौर था। अभी जो मंत्री हैं नीरज कुमार बाबू, उन पर एफआईआर हो गया था। लोग डरते थे गलत काम करने से। मैंने थोड़ा सा भी, हालांकि उन्होंने क्या किया पता नहीं, बाद में पता भी नहीं चला। उन्होंने शायद अपने काम के लिए थोड़ा सा कड़े से पेश आए थे तो उन पर एफआईआर हो गया था। स्पीडी ट्रायल था, अपराधियों को 90 दिन में सजा मिला, अभियान उसके लिए जाने जाते थे। मैंने अपराधी हजारों की संख्या में अंदर थे, उनको एक ये एहसास था कि हम अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे। वो चीज़ गायब हो गया है। अब क्या पता कोर्ट के स्तर से सुनवाई कम हो रही है, या कोर्ट तक मामला नहीं जा रहा है, या पुलिस अनुसंधान नहीं कर पा रही है। अब उतना तो हम टेक्निकली हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माने एक्शन में कमी आ गई। चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी का शासन हो या फिर महागठबंधन का बिहार में साथ में नीतीश कुमार का शासन हो, सभी पैरेलल की ही गति में कार्य कर रहे हैं इन सब मामलों में। देखिए कारण क्या है ना कि मुख्यमंत्री तो वही हैं, शासन में भले डिप्टी सीएम तेजस्वी जी आ जाएं, फिर सम्राट जी आ जाएं, शासन तो चलता है अन्य मार्ग से। और बिहार का जो सिस्टम है उसमें अन्य मार्ग ही सब कुछ होता है, तो शासन तो वहीं चलना है। तो जो वहाँ से शासन चलने का बात है, क्यों वहाँ से कमी हो गई है? क्या ये डीजीपी तो लग ही नहीं रहा है कि डीजीपी हैं। हमको शायद ही याद हो कि किसी इशू पर उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, किसी पत्रकार से बात की हो, किसी बड़ी घटना स्थल पर गए हो। बस अपने चेंबर में रहते हैं, काम करते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या करते हैं। पब्लिक को तो पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, डीजीपी का एक्शन क्या है, डीजीपी किस एसपी से बात कर रहे हैं, किस जिले की सुनवाई कर रहे हैं। आप सुनती हो कि मुख्यमंत्री स्तर पर भी बात होती थी, बैठक होती थी, वो भी हुए वर्षों हो गए। हमको वो याद नहीं कोरोना के बाद कभी मुख्यमंत्री स्तर पर और डीजीपी स्तर पर एक बड़ी बैठक हुई कानून व्यवस्था को लेकर। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार का, जिन्होंने 2005 से अब तक के नीतीश कुमार के शासनकाल को भी बताया और अपराधियों का किस तरह से मनोबल बढ़ रहा है पहले और अब के तुलना में। उन तमाम चीज़ों पर सर ने जो जवाब दिया है, आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।